Yesterday we had started the poetry Keeping Quiet. First, I would like to ask you, students, किसी को जो मैंने कल पढ़ाया था किसी को उसमें से डाउट है? Just you query out your doubts. जो भी queries हैं क्लियर कर लीजिए. हाँ जी स्टूडेंट्स, एनी डाउट टू एनीवन? हाँ जी बेटा, आपने पोइट्री पढ़ी? ओके, आई एम आस्किंग एवरीवन, जस्ट एक दो बच्चे रिप्लाई करते हैं तो ध्यान रखिएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव फर्दर. चलो, थैंक यू बेटा. नाउ मूव फर्दर. एंड टुडे आल्सो आई हैव गिवन यू सम एमसीक्यू क्वेश्चंस इन योर व्हाट्सएप. मैंने पहले ही फॉरवर्ड कर दिया है. ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पोइट्री विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस. क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम है ना स्टूडेंट्स, उस बोर्ड एग्जाम में आपके एमसीक्यू फॉर्म में भी आते हैं और 1 मार्क सिंगल स्टेटमेंट वो भी आते हैं. सो विल डू बोथ द काइंड्स. चलिए, नाउ ओपन योर बुक्स. हॉर्नबिल, पेज नंबर 96, last second para. I'm just reading and just hold a pencil in your hand, students. What I want should not be confused. Now let me just थोड़ा few intro दे दूँ पहले starting में. In this poetry, the poet Pablo, he narrates the chapter of peace and harmony among people. Actually यहाँ पर जो नरेटर है, जो पोएट है, ये जो पोएट एक्चुअली हमें नरेट कर रहा है कि बेसिकली उसका मोटो है पीस और हार्मनी लाना अमंग पीपल. और वो पीस एंड हार्मनी कैसे आएगा? थ्रू इंट्रोस्पेक्शन. एंड यस्टरडे आई हैड टोल्ड यू टू इंट्रोस्पेक्शन मीन्स टू जज वंस ऑन एक्शन. व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. थ्रू दैट वन कैन एनालाइज हिज और हर मिस्टेक एंड जस्ट इट विल हेल्प टू एक्सेप्ट द फोलीज, टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स. और हम अपनी फॉलीज और मिस्टेक्स रियलाइज करेंगे स्टूडेंट्स, देन ओनली विल ओवरकम आवर मिस्टेक्स एंड देन ओनली इट विल डेवलप अ गुड रिलेशन अमंग पीपल. तो पोएट ये एडवोकेट कर रहे हैं टू ऑल ह्यूमन बींग्स, टू ऑल मैनकाइंड. व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी. अंडरलाइन द वर्ड टोटल इनएक्टिविटी. टोटल इनएक्टिविटी मीन्स कंप्लीट स्टैग्नेशन, रुक जाना, थम जाना. पहले अंडरलाइन करो. अब यहां पर पोएट क्या कहना चाह रहा है? पोएट ये कहना चाह रहा है कि मतलब कंफ्यूज ना हो किसी को. टोटल इनएक्टिविटी होता है स्टॉप डूइंग द वर्क, मींस डेथ, वेयर नो वर्क इज गोइंग ऑन, कंप्लीट स्टैग्नेशन. समझ में आ गया? तो पोएट बोल रहा है प्लीज रिमेंबर, वो आपने रीडर से बोल रहा है, प्लीज रिमेंबर to not confuse with total inactivity means complete stagnation. किसके साथ? Life is what it is about. हम ये बोलते हैं ना, जिंदा नाम दिली का नाम ही जिंदगी है, चलते रहना ही जिंदगी है. So underline this line, life is what it is about. Underline कीजिए. It means life is ongoing process. अब यहाँ पे I want no truck with death. Underline the word no truck. No truck means no association with death. अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनो. यहाँ पर कहा गया स्टूडेंट्स, when we say no truck with death, it means total inactivity brings death. ध्यान रखना, total inactivity क्या लाता है? Death means no activity. जहाँ पर हमें बोलते हैं डेथ होगी, वहाँ पे उस इंसान की कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई भी वर्कआउट नहीं है. So total inactivity, it symbolizes death. The poet just यहाँ पे refuses to associate with death. तो poet जो है वो death को advocate नहीं कर रहा है. And in that stillness or silence. Okay, what is the meaning of death? Death means complete stagnation, complete silence. लेकिन poet में यहाँ बोल रहा है that he remains still quiet for some time. तो कह रहे हैं यहाँ पे जो पोएट है वो डेथ को एडवोकेट नहीं कर रहा है, वो डेथ की बात नहीं कर रहा है,
वो पोएट में ये बात कर रहा है कि हमें बस एक थोड़े टाइम के लिए शांत रहना है, स्टिल रहना है, विदाउट मेकिंग एनी मूवमेंट. सो रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन डेथ मीन्स नो मूवमेंट. लेकिन पोएट हमें क्या बोल रहा है, हमें सिर्फ थोड़े टाइम के लिए शांत रहने के लिए बोल रहा है, स्टिल और क्वाइट फॉर सम टाइम. और वो किस लिए बोल रहा है, टू इंट्रोस्पेक्ट आवर एक्शंस. दैट मीन्स, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर जो पोएट है वो डेथ की बात नहीं कर रहा है. पोएट यहाँ टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा है. पोएट यहाँ मतलब टोटली कंप्लीट स्टैग्नेशन की बात नहीं कर रहा है. पोएट सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे रहा है जस्ट टू रिमेन स्टिल और क्वाइट फॉर सम टाइम टू जज वंस एक्शन. ऑन द अदर हैंड, टोटल इनएक्टिविटी इज अ परमानेंट सस्पेंशन ऑफ वर्क. जहां पर कोई काम नहीं हो रहा है, जहां पर कोई एक्शन नहीं है, कोई वर्क नहीं है, मतलब जहां पर बोलते हैं लाइफ का एंड हो गया, मीन्स नो वर्क आफ्टर दैट. सो इसीलिए पोएट जो है, ही इज नॉट एडवोकेटिंग डेथ. पोएट इज जस्ट गिविंग इंपॉर्टेंस टू रिमेन साइलेंट एंड टू जज वंस ऑन एक्शन. इसलिए कहा गया है कि पोएट जो है वो टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं है. तो देयर इज नो एसोसिएशन, नो ट्रक विद डेथ, मींस देयर इज नो एसोसिएशन विद डेथ. And should not be confused with total inactivity. Life goes on as usual. Life चलती रहनी चाहिए. There can't be anything like total inactivity. The poet refuses to associate with death or deal with it. हाँ जी स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ क्लियर है? अब आगे चलिए. If we were not so single-minded, अब यहाँ पर पोएट बोल रहा है to all human beings. Single-minded means self-centered, greedy. और किस सेंस में जो पोएट है, एक्चुअली ही इज टेलिंग दैट जो ह्यूमन बीइंग है, हम लोग है, किस सेंस में ग्रीडी है, किस सेंस सिंगल माइंडेड है. अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस. अब इसमें कहा गया हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपना गोल अचीव करने के लिए, अपना टारगेट अचीव करने के लिए, वी ऑलवेज कीप जस्ट इन अ हरी. हमारी जो लाइफ है बहुत ही क्या है, बहुत ही रश में है. हम बहुत ही अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए हम इस जिंदगी की भागदौड़ में लग रहे हैं, पर जहां पर हम अपने आप के लिए कोई टाइम नहीं है. राइट, अपने आप की एक्टिविटी इंजॉय करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, मेडिटेशन के लिए देयर इज नो टाइम. अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल ऑफ, चलो आप अपना ही एग्जाम्पल लीजिए. बीइंग अ स्टूडेंट, राइट, you study, you do work, you do school work, and even you have coachings also, right? मतलब you try to analyze कि तो सुबह से शाम तक टाइम कैसे चला गया मुझे पता ही नहीं चला. मतलब मेरे खुद के लिए, जैसे हम हॉबी बोलते हैं, लाइक लेजर टाइम बोलते हैं, टू एंजॉय वंस एक्टिविटी, कहाँ चला गया वो टाइम, है ही नहीं. दूसरे एग्जाम्पल लीजिए, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ योर पेरेंट्स, राइट, एग्जाम्पल ऑफ just your hardworking mother who just wakes up at 4 o'clock, right, just to prepare breakfast for you, just do every household work, and even just do the job also. So just try to analyze सुबह से शाम तक, मतलब ये देखो उनके अपने लिए खुद टाइम नहीं है. इसलिए इस लाइन को रिलेट करो. If you were not so single minded, actually greedy में कहा गया है to achieve goal, to achieve target. जब हम अपना गोल को अचीव करते हैं या कोई टारगेट अचीव करने के लिए हम रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह शाम तक भाग दौड़ में लगे रहते हैं. अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग टू अचीव द टारगेट. जहां पर हम अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं, अपना गोल अचीव करने के लिए हमने अपनी जिंदगी को इतना मतलब पूरी एक रफ्तार में लगा दिया है. About keeping our lives moving and for once could do nothing. For once could do nothing, perhaps a huge silence. इसलिए पोएट बोल रहा है कि तुम खुद के लिए, मतलब कहा गया है इस रोजमर्रा की जो भाग दौड़ में तुम लग रहे हो, अपने गोल, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आप लग रहे हो, क्या तुमने कभी अपने लिए टाइम निकाला? डू यू हैव सम टाइम फॉर योरसेल्फ? का ये जो मतलब ह्यूज साइलेंस इसमें कहा गया है मेडिटेशन. ह्यूज साइलेंस कहा गया है ऑफ योर ओन टाइम.
जिसमें पोएट एक्चुअली बोल रहा है जस्ट मैं 1 to 12 तक काउंट करता हूँ, just you keep your eyes closed, don't make any movements, and just in this he is saying is to introspect your own actions. इसलिए कहा गया है पोएट ने ये थोड़ी सी इंटरेक्शन, थोड़ा सा मेडिटेशन अपनी लाइफ में तुम्हारी पूरी की पूरी जो सैडनेस है उसको रिमूव कर सकता है। और ये सैडनेस क्या है? दैट मीन्स सिंगल माइंडेडनेस। तुम्हारी जो भागदौड़ की जो जिंदगी है, जो सैडनेस है, इट विल रिमूव योर सैडनेस एंड इट विल मेक यू हैप्पी। वो कहा गया माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। आदित्य त्यागी, अपने ना माइक ऑफ कर लो। So at that time, huge silence might interrupt this sadness. और ये huge silence है आपका meditation. Doing meditation, this sadness can be removed. Of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. कहते हैं ना कि मतलब डर डर के जीना, मर मर के जीना। कोई भी आप टारगेट अचीव कर रहे हो, उसके लिए गोल सेट कर रहे हो, and you could not able to cope with that. So what do you say? And just you use the words I am very tensed, पता नहीं मुझे ये काम कैसे हैंडल करना है यार, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ ये काम कर करके, बट लेकिन somehow I have to achieve, I have to do it to achieve my goal। कहा है ये वाला डर कि हमारी डेथ के, कहते हैं डेथ के आने से पहले no one knows when it will come, right? This is uncertain, but still जो people हैं, लोग हैं, अपने गोल, अपने टारगेट सेट करते हैं कि हमें अपनी लाइफ में ये अचीव करना है, हमें अपनी लाइफ में हमारा ये टारगेट है, और उसी टारगेट के पीछे वो सुबह से शाम तक दौड़ते रहते हैं। चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, स्टडीज़ लगा लो, पेरेंट्स हैं, वर्किंग पेरेंट्स हैं, मतलब सो बिजी स्केड्यूल, इतना बिजी स्केड्यूल हो गया है कि लोगों के पास अपने लिए टाइम नहीं है। वो डेथ से पहले अपना टारगेट सेट करते हैं, अपना गोल सेट करते हैं, एंड दे वांटेड टू अचीव इट। तो पोएट बोल रहा है स्टॉप एवरीथिंग, entrapped for some time, take time for yourself। ये जो इंट्रैप्शन है, ये जो मेडिटेशन है, ये ह्यूज साइलेंस है, तुम्हारी पूरी सैडनेस को, तुम्हारी पूरी लाइफ के टेंशन, पूरी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म कर सकता है। और ये चीज़ जो है यहाँ पर बताया गया है। हाँ जी, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। So this is this meditation can interrupt this sadness। आगे चलो बेटा। Perhaps the earth can teach us। तो यहाँ पर जो पोएट ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हमें अर्थ का। अंडरलाइन करो अर्थ। यहाँ पर जो है कहा गया है अर्थ हैज बीन पर्सोनिफाइड हियर। पर्सोनिफाइड मीन्स अर्थ यहाँ पे एज अ टीचर का रोल प्ले कर रहा है, तो हमने पर्सोनिफाइड कहा गया, पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है यहाँ पे। एंड एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमें अर्थ टीच कर रहा है, टीच कर रहा है क्या चैप्टर टीच कर रहा है? हमें अर्थ टीच कर रहा है चैप्टर ऑफ रीबर्थ। अर्थ हमें टीच कर रहा है चैप्टर ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेस। अर्थ यहाँ पे हमें चैप्टर टीच कर रहा है रिजुविनेट। ये वर्ड्स ध्यान रखना स्टूडेंट्स। तो कैसे टीच कर रहा है? अब यहाँ देखो, एज यू नो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ सीजन, राइट? अब टेक एग्जाम्पल ऑफ विंटर्स। जब हम विंटर्स की बात करते हैं, देयर इज अपैरेंट फ्रीजिंग एवरीवेयर। सब कहीं पूरा हम देख रहे हैं आइस स्लाइड हो रहा है, पूरा आइसी एरिया है, और व्हाट हैपन, आपको लगता है भाई यहाँ तो कोई पेड़ पौधे ही नहीं है, और आप ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ तो वेजिटेशन होएगा ही नहीं। बट as this ice, what happened, just melts away। what happened कि after just 2-3 months you will see the new plants over there, the new seedlings over there। अरे ये कैसे हो गया? मतलब यहाँ तो पूरी बर्फ ही बर्फ था, लेकिन अब पेड़ पौधे हैं। तो मतलब क्या कहा गया है कि अर्थ हमें ये चैप्टर टीच करता है कि जिंदगी का नाम चलना ही है, लाइफ इज ऑन गोइंग प्रोसेस, कीप वर्किंग ऑन इट। जैसे नेचर हमें सिखाता है, नेचर हमें कॉन्टिन्यूस वर्कआउट, कॉन्टिन्यूस वर्किंग का चैप्टर टीच कर रहा है यहाँ पे। वैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, एज यू ऑल नो स्प्रिंग इज द किंग ऑफ सीजन्स, कि जहाँ पे सब कहीं यू सी द ग्रीनरी, ग्रीन प्लांट्स, न्यू फ्लावर्स यू सी,
राइट, इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर माइंड। आप घर का ही रीज़न ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लो, जहाँ पे सब कुछ पत्ते येलो हो जाते हैं, सब कुछ मतलब ऐसा लगता है कि जैसे सूख गया है, बट व्हाट यू सी एज व्हेन इट पासेस अवे यू विल सी ग्रीनरी एवरीवेयर। इसलिए कहा गया है अर्थ के नीचे वो प्रक्रिया है, जो वर्क है, इट ऑलवेज कीप ऑन वर्किंग, वो चलता रहता है। तो वही चैप्टर अर्थ पोएट बोलता है, ह्यूमन बीइंग को टीच कर रहा है कि डोंट स्टॉप, लाइफ इज ऑन गोइंग प्रोसेस है, चलते रहना ही एक प्रोसेस है, ये अर्थ हमें टीच कर रहा है। seems dead and later proves to be alive, वही सीडलिंग जो प्लांटलेट्स है, न्यू प्लांटलेट्स आते हैं, न्यू सीडलिंग्स आते हैं, तो उनको कहा गया है जहाँ पे अर्थ हमें प्रूव करता है that still there is life inside the earth, means the earth keep on working. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. So again यहाँ पर जो पोएट है एक्चुअली इज, यस मुदित माइक ऑफ कर बेटा। so यहाँ पे अगेन ही सेड डोंट फॉरगेट, आई विल काउंट अप टू 12, और यहाँ पे मैंने कहा गया था 12 किसका सिंबॉलिक है, 12 इज द सिंबॉलिक ऑफ टाइम, right, whether it is 12 hours in a clock, whether they are 12 months in a year, so this is symbol zodiac sign also, so it is a symbol of time। और कौन सा टाइम बता रखा है, that means you have to leave everything for some time, you have to meditate for some time, you have to introspect yourself, और किस लिए, for bringing peace and harmony among people। So students, this is all about the poetry। हाँ जी बेटा, is there any query to anyone? हाँ जी बोलो बेटा। हाँ चलो, ओके बेटा, किसी को कोई क्वेरी है तो पूछो। जिसको क्वेरी है वही माइक ऑन करेगा बेटा, और ये बात समझ में आ जानी चाहिए सबको, आप समझदार बच्चे हो। चलें आगे, शैल वी डिस्कस द क्वेश्चंस। चलो बेटा आपने क्वेश्चन, हाँ जी स्वर्णा, कोई डाउट है बेटा? आप पूछो। एक्चुअली वॉइस क्लियर नहीं आ रही बेटा आपकी। हाँ स्वर्णा, हेलो बोलो बेटा। अच्छा, यहाँ देखो, विद टोटल इनएक्टिविटी मीन्स कंप्लीट स्टैग्नेशन, जहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा है, नो वर्क, इट मीन्स डेथ। ओके लवनीत, ये माइक ऑफ कर ले बेटा, ये बोलना क्यों पड़ रहा है बार बार आप लोग को? क्लियर, इट मीन्स डेथ, टोटल इनएक्टिविटी डेथ को रेफर कर रहा है। ओके चलिए, नाउ लुक एट योर क्वेश्चंस दैट आई हैड गिवन यू। आई एम रीडिंग द क्वेश्चंस नाउ स्टूडेंट्स। ये जो मैंने आपको स्टेंजाज दिए हैं, जो एक्सट्रैक्ट्स दिए हैं, just you need to do these extracts in your fair notebooks along with the answers। चलिए आंसर टिक कर लीजिएगा, आपने रफ नोटबुक में लिख लीजिएगा। नाउ, और मीनवाइल कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे रेज करते जाइएगा। नाउ वी विल काउंट टू 12 and we will all keep still for once on the face of the earth। Let's not speak in any language, let's stop 1 second and not move our arms so much। and I hope इस लाइन का हर एक वर्ड, हर एक लाइन क्लियर है। we will alliteration है, we will alliteration है। on the face of the earth means जितने continents हैं, on the surface of the earth उसको कहा गया है face of the earth, all the continents on the earth। चलिए अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। what is poets request to the readers here? क्या रिक्वेस्ट है? चलो ऑप्शंस हैं, to keep still, to count up to 12, to get into a sleep mood, both A and B। हाँ जी चलो वन बाय वन बोलो बेटा।
यस गुड, ए एंड बी, क्योंकि इसमें कहा है टू कीप स्टिल मीन्स स्टिल का मतलब होता है शांत, नो मूवमेंट, काउंट अप टू 12, वो टाइम को शो कर रहा है कि मैं 12 तक काउंट कर रहा हूँ, फॉर दैट यू ऑल हैव टू बी स्टिल, और यहाँ स्टिल का मतलब है शांत रहना, क्लोज योर आइज, नो बॉडी मूवमेंट्स, मीन्स अ सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन। और किस लिए कहा गया मेडिटेशन? टू इंट्रोस्पेक्ट। एक इसमें कोई भी अगर पोएट्री का आपको आंसर आता है ना बेटा, आपने इंट्रोस्पेक्शन, जिसे आत्मविश्लेषण बोलते हैं, या इंट्रोस्पेक्ट वर्ड आपने ध्यान रखना है। और why the poet sing so? In order to bring peace and harmony among people, क्योंकि यहाँ पे पोएट यही चाहता है लोगों के बीच में भाईचारा हो, हारमनी हो, कोई वॉर ना हो, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मीन जो स्टेटमेंट दी गई है विद इन डबल ब्रैकेट्स, नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज सजेस्ट। नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, मैंने आपको 2 एक्सप्लेनेशन दिए थे, चलो उसको याद करो एंड टेल द आंसर। हाँ जी, रेदर देन स्वर्णा, बोलो बेटा, एनीवन कैन आंसर। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, मेंटेन काम एंड रिमेन क्वाइट, ऑल ऑफ द अबव। हाँ, ऑल ऑफ द अबव है। नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज क्या बोल रहा है? सबको एडवोकेट कर रहा है। डोंट स्पीक एनी लैंग्वेज किस लिए? मेंटेन काम एंड पीस, क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज बैरियर्स है ना, जो लैंग्वेज बैरियर, जो लैंग्वेज को जो इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो उसको पोएट यहाँ पे स्टॉप करता है कि आई एम नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू एनीवन, टू लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ कामनेस को, शांति को, स्टिलनेस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द पोएट होप टू अचीव बाय कीपिंग क्वाइट? हाँ, क्या अचीव करना चाह रहा है? चलिए थर्ड क्वेश्चन। गेट सम रेस्ट फ्रॉम बिजी स्केड्यूल। आगे देखो। गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोस्पेक्ट, टू गेट अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, बोथ बी एंड सी। गुड, बोथ बी एंड सी, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, इंट्रोस्पेक्ट मैंने कहा था याद रखना, और दूसरा क्या था? पीस ऑफ हार्मनी। अगर इतने सेंटेंस बेटा आप याद रखते हो ना, तो पूरी पोइट्री पे आप वर्कआउट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आपका मतलब गलत नहीं होगा। इतना आई मीन वो मेंटल स्टेट आपकी है कि आप जज कर सकते हो वर्ड्स को। नेक्स्ट वन। What does the poet wants us not to move our arms? आपको याद है आर्म्स मैंने 2 चीज बताया था, एक क्या बताया था? एमिनेशंस, जो हम किसी को मारने के लिए हथियार यूज करते हैं, वेपन्स, और एक आर्म्स क्या? हमारी बॉडी मूवमेंट। अगर क्वेश्चन ये आए ना कि व्हाट इज द लिटरली मीनिंग ऑफ दैट, तो आप दोनों ही लिखोगे 1 मार्क में अगर आए। दो शब्दों में लिखना है, स्टॉप मेकिंग नो बॉडी मूवमेंट्स, कॉमा स्टॉप यूजिंग एम्यूनेशंस, या वेपन्स वर्ड यूज कर लो। चलिए tell the answer. Introspection requires stillness, no physical activity. Physical activity interferes in the mind's process. It also means stopping all kind of violence. Both A and C. चलिए, हाँ गुड, both A and C. Good. ठीक है अवनी। चलिए look at the next question. It would mean exotic. Exotic means strange, unusual. का वो मोमेंट तो अद्भुत होगा जब सब कहीं शांति होगी, जब शांत रहेंगे। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, मशीनरीज के लिए यूज किया गया है। वी वुड ऑल बी टुगेदर, टुगेदरनेस की फीलिंग दी गई है। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, कहा वो सडन स्ट्रेंजनेस होगा कब? व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी क्वाइट एंड काम। लुक एट द क्वेश्चंस। Which moment has been described as exotic? हाँ बोलिए, ये तो सभी को आता है, बोलो फटाफट। कौन सी मोमेंट एक्सोटिक? एक्सोटिक मीन स्ट्रेंज। कौन सी मोमेंट स्ट्रेंज होएगा? जब, तब, कौन सी मोमेंट? हाँ 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 हाँ, रश इंजन तो ऑप्शन है ही नहीं, स्टिल एंड क्वाइट है, एवरीवन इज प्रेइंग है, when everyone is pleading others to be no, इसमें तो सिर्फ एक ही स्टिल एंड क्वाइट। यही एक्सोटिक मोमेंट है ना, जब सब कहीं शांति होगी, एकदम स्ट्रेंज मोमेंट वही होगा। नेक्स्ट वन।
वाई अकॉर्डिंग टू द पोएट द मोमेंट विल बी एक्सोटिक, क्यों होगा, वाई, और ऊपर वाले ने बोला था कौन सा, इसमें पूछा है वाई, क्यों। चले, गुड, इट विल पोस्ट अ पीस एंड ब्रदरहुड। ये मेन पॉइंट्स तो मैंने आपको रटा दिए थे अच्छे से पोएट्री के। एक्सप्लेन विदाउट रश एंड विदाउट इंजन्स। प्रेजेंटली एवरीवन सीम्स टू बी इन अ हरी, ठीक है, रश, रश मतलब वही जल्दबाजी। मेड नॉइज ऑफ इंजन्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, हाँ ये भी हो सकता है। एवरीवन इज इन्वॉल्व इन मल्टीपल एक्टिविटीज टू फॉर मटीरियल गेन्स, हाँ ये भी है। ऑल ऑफ द अबव, विच इज द करेक्ट आंसर? हाँ गुड, ऑल ऑफ द अबव। नाउ सी, हाँ ठीक है बेटा, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लास्ट लाइन्स ऑफ द स्टेंजा। चलिए स्टेंजा की लास्ट लाइन देखो क्या है, फोर है। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, फिगर ऑफ स्पीच कहा गया है, पोएटिक डिवाइस को कहा गया है फिगर, क्योंकि एक ना लैंग्वेज, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अलंकार, कि एक भाषा एक बहुत सुंदर रूप है, चाहे वो हिंदी लगा लो चाहे वो इंग्लिश बोलते ना। हाँ जी, सडन स्ट्रेंजनेस कौन सा है? एस, alliteration, good, absolutely correct, because repetition of consonant sound, इसलिए alliteration है। Look at the next question. Those who prepare green wars means anti wars, जो environment को हम destroy कर रहे हैं। wars, अगर मान लो बेटा, अगर ये है ना ऑप्शन में, कौन से वॉर की बात हो रही है, न्यूक्लियर वेपन की बात हो रही है, गन्स की बात हो रही है, या एक लाइन सीधी आएगी विद गैस एंड वॉर्स विद फायर, तो आप उसमें सिर्फ विद गैस वॉर्स विद फायर ही टिक करोगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इसमें मेंशन्ड है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, हाँ विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स बेटा, मैंने कौन सा पोएटिक डिवाइस बताया था, कोई बताएगा? हाँ ठीक है, हाँ कार्तिक ने आंसर दिया, ये आयरनी। आप इसको पैराडॉक्स भी बोल सकते हो, ऑपोजिट दोनों लिख सकते हो आप, आयरनी भी लिख सकते हो आप, पैराडॉक्स भी। हाँ चलो गुड, ठीक है आदित्य, गुड। चलिए नेक्स्ट वन, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, लाइन ठीक है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स मतलब अपनी सोच समझ को, पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स मीन्स टू चेंज वंस अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए? पीस, हार्मनी, लोगों के प्रति प्यार होना चाहिए, गुस्सा, नफरत, वायलेंस नहीं होनी चाहिए। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। चलिए, द टाइप ऑफ वॉर्स, ओके चलो पहला क्वेश्चन ये जो मैंने हिंट दिया था आपको, टाइप ऑफ वॉर द पोएट टॉक्स अबाउट आर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ना बोर्ड में भी आता है, इसलिए मैंने आपको ये एक्चुअली एक लाइकेबल हिंट दी है। न्यूक्लियर वॉर्स, टेक्नोलॉजिकल वॉर्स, वॉरफेयर, वर्बल वॉर, ग्रीन वॉर, वॉर्स विद गैस और फायर। हाँ, यू एवरीवन नोज द आंसर, ठीक है, वॉर्स विद गैस एंड फायर। व्हाट डज द पोएट मीन बाय ग्रीन वॉर्स? हाँ बोलो फटाफट, ये तो टिप्स पे होना चाहिए ना, ग्रीन वॉर कई बार मीनिंग बताया है, वॉर अगेंस्ट एनवायरमेंट बोला है ना, बस यही ऑप्शन है, इसमें आपको चॉइस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ लेकिन एक बार होता है वेरी नियरेस्ट टू, लेकिन आप ये गलती नहीं करना मेरे कहने से, आपने रीड करना है, कई बार होता है ना वेरी नियरेस्ट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फ्रेज विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है? अभी डिस्कस किया है, आयरनी और पैराडॉक्स। और क्या मतलब है? कहा जब अपने ही लोग मर जाएंगे तो तुम किसके साथ विक्ट्री, हैप्पीनेस, जॉय शेयर करोगे। चलो ऑप्शन बोलो, सेलिब्रेटिंग विक्ट्री, ड्यू टू मास डेथ, मास डेथ का मतलब है जहां पे लोगों की डेथ होती है, मतलब अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेथ ऑफ पीपल, क्योंकि मास एक कलेक्टिव नाउन है। नो वन इज लेफ्ट टू सेलिब्रेट विक्ट्री, ह्यूज लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखो, अगर कोई भी बच्चा पढ़ेगा ना इस क्वेश्चन को, तो उसमें आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे कि भाई मैम ने तो ये भी बताया था कि ह्यूमन बीइंग का लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट आयरॉनिकल है, तो आपने आयरॉनिकल ही आंसर करना है, तो सिर्फ एक ही होगा, कौन सा होएगा? हाँ बिल्कुल, कोई बचेगा ही नहीं जिसके साथ तुम खुशी सेलिब्रेट कर सको। गुड, नेक्स्ट वन, व्हाट डज द एक्सप्रेशन पुट ऑन क्लीन
क्लोज, क्या मतलब है इसका? चलिए, लीव द इविल वेज। ओके, क्योंकि जब मैंने आपको पढ़ाया पुट ऑन द क्लीन क्लोथ्स, मैंने न्यू अप्रोच बोला था। और कैसी अप्रोच? तो देख लो, हो सकता है ऑप्शन में एक हो या दो हो। लीव द एविल वेज, बुरे तरीके छोड़ना। टू मेक पीस विद फेलो ह्यूमन बींग्स, ठीक है भाई, ये भी हो सकता है। अटेंड अ कॉन्फ्रेंस इन डिसेंट क्लोथ्स, नो, यहाँ पे फैशन शो कोई ना है जो हमें मतलब लोगों को क्लोथ्स दिखाने हैं। बोथ ए एंड बी, both A and B. हाँ, now students, this is all about and I hope कि poetry would be clear to you. ठीक है, पोएट्री के कुछ मेन मैंने आपको एलिमेंट्स बताए हैं। सो प्लीज़ वो बच्चे ना आप नोट डाउन भी कर लेना अपने नोट्स के लिए, ठीक है ना? तो आप ये पोएट्री कभी भूलोगे नहीं। आज हमने कुछ क्वेश्चन दिए हैं और मैं चाहती हूँ हर एक स्टूडेंट ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में आज ही कर लो बेटा, अपना वर्क अप टू डेट रखो। प्लस द रिमेनिंग क्वेश्चंस है विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। और कुछ सुनो बेटा, कुछ बच्चों की नोटबुक्स फॉरवर्ड हुई हैं अभी, नॉट ऑल ऑफ देम। डेली अपना काम कीजिए एंड प्लीज फॉरवर्ड योर वर्क टू मी, फिर उसके अकॉर्डिंग ही मैं ग्रेड्स लगाऊंगी। ध्यान रखना ASL वगैरह के। मतलब दिस इज नॉट, मैं ये चाहती हूँ हर एक स्टूडेंट रेगुलर अपना काम करे, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट है, बेनिफिट है, वो आप लोगों को ही मिलेगा और इन अ बेटर वे मिलेगा, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ अफर्ट कर सकती हूँ आपके साथ, और बाकी बेटा साथ साथ तो आपने एफर्ट्स पुट करने हैं। कम टाइम में मतलब कम ही क्वेश्चन कर लो, ज़्यादा वर्क मैं खुद नहीं दे रही हूँ। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स। थैंक यू बेटा एंड वेलकम एवरीवन। क्लास ज़रूर अटेंड करेगा, मेरी सबसे